हम आपके माध्यम से सभी से जुड़ना चाहेंगे कि वो टिकट लेकर ट्रैवल करें। यह भी हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा और जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। वर्ष 2024-25 में इज्जतनगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से मीडिया से साझा की। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के इज्जतनगर मंडल पर प्रेस वार्ता का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में इज्जतनगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से साझा की गई। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या 65.77 मिलियन है, जो पिछले वित्त वर्ष से 17.45% अधिक और लक्ष्य से 13.59% अधिक है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में यात्री यातायात से रुपए 351.58 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। उन्होंने बताया चालू वित्त वर्ष में NFR के तहत 1.90 करोड़ रुपए अर्जित किए गए हैं, जो अब तक की सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में वाणिज्यिक विविध आय के रूप में 5.10 करोड़ रुपए अर्जित किए गए, जो इस अवधि के पिछले वर्ष से 33.40% अधिक और लक्ष्य से 7.59% अधिक है। उन्होंने बताया कि 159.72 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में 882 रेक लोड करके ये उपलब्धि हासिल की गई। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में फर्रुखाबाद, बरेली सिटी और कासगंज स्टेशनों पर 3 PMBJKY केंद्र स्थापित किए गए, जो स्टेशन परिसर में जेनरिक और कम कीमत वाली दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में इज्जतनगर मंडल रेलवे पद ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए भारतीय रेलवे मंडलों में 5वें स्थान पर है। जो रेलवे की उपलब्धि रही वित्तीय वर्ष में, क्या उपलब्धि रही और आगे आने वाले दिनों में क्या रहेगा रेलवे में? उपलब्धियों में कि हमने पैसेंजर्स ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किए हैं और हर एक मंडल में ये रेल का शायद ये पहला रेल होगा कि जो स्कोप 1 कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव किया है। तो हमें हमारा फोकस कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर पर्यावरण को संरक्षित रखने से लेकर और रेल को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पर हम प्रयास करते हैं और इसी दिशा में हम जल्द ही उत्तराखंड को और यूके और यूपी को जोड़ने के लिए, देश के विभिन्न कोनों से जोड़ने के लिए जो काम हमें करने हैं उसको हम जल्द पूरा करने की तरफ प्रयासरत हैं और इस दिशा में प्रगति से हम आपको और आगे अवगत कराएंगे। मैडम, ये लगभग कितने का प्रोजेक्ट है? मैडम, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी रेलवे कार्य कर रहा है और सोलर एनर्जी पे भी कार्य हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी भी जनरेट हो रही है और जो रेलवे की लाइटिंग जो है वो बचत भी हुई है। इस दिशा में आपको जिस पिछले 3 महीनों में हमारे प्रयास से 3-4 स्टेशन 0+ लेवल, जो भारत सरकार की पहल है, 0+ लेवल हम अचीव कर चुके हैं। सोलर भी हम करीब 1500 किलोवाट हम लगा चुके हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हमने 4-5 स्टेशंस पर लगाए हैं। 4-5 लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर हमने सोलर पंप लगाए हैं, जिससे कि काफ़ी ऊर्जा की बचत होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास समफार फाटकों को बंद करना भी है और उस पर संरक्षित रेल हम चला सकें, जिसमें रोड यूजर्स और रेल यूजर्स की और रेल प्रशासन की अहम भूमिका है। उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं। वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख जो विदाउट टिकट पेनल्टी पड़ी है, उसमें करीब 16 करोड़ रुपए जनरेट हुए। आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसके लिए किस तरीके से एडवाइस करेंगे? हम आपके माध्यम से सभी से जुड़ना चाहेंगे कि वो टिकट लेकर ट्रैवल करें। यह भी हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा
और जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। रेल दोहरीकरण भी होने जा रहा है, कितने कौन सी परियोजना में कहाँ तक रहेगा ये? अभी मथुरा से कासगंज का फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हमें करने को बोला गया है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। और कंस्ट्रक्शन इकाई द्वारा कानपुर मंदना के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का काम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए इस वर्ष में इस पर काम होने की आशा है।